हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 दैट इज कंबशन एंड फ्लेम। चैप्टर के बारे में बहुत सारी बातें हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। हम इसका आज कर रहे हैं पार्ट 4। जितने भी हमारे इसके जो पार्ट हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो जाके आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे हमारी प्रीवियस वीडियोस में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा फ्लेम के बारे में, कि व्हाट इज़ फ्लेम। आपने ऑब्जर्व किया होगा एलपीजी की फ्लेम को, जो हमारे घर में गैस स्टोव होता है उसकी फ्लेम को। अब उसका कलर क्या आप बता सकते हैं, और क्या आप कैंडल की फ्लेम का कलर बता सकते हैं। कैंडल के बारे में तो हम जाके नीचे भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की फ्लेम्स दिखाई गई हैं। नेक्स्ट हमारा होगा स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम में हमारी एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 6.6। इसमें बताया गया है कि आपको अभी केयरफुल, आपको एक्टिविटी परफॉर्म करते टाइम क्या करना है, ध्यान रखना है। पहले तो आप ले लेंगे कैंडल को आपने बर्न किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, hold a glass tube with a pair of tongs and introduce its one end in the dark zone of a non flickering कैंडल फ्लेम। अब इसमें फिगर में दिखाया गया है कि आपने एक कैंडल ली, आपने कैंडल को बर्न किया, बर्न करके आपने जो ग्लास ट्यूब ली है उसका जो एक एंड है वो कैंडल की फ्लेम पे रखा, टोंग से आपने उसको होल्ड कर लेना है ट्यूब को। नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने फिर एक एंड को माचिस की हेल्प से बर्न करने की कोशिश की। इस एंड को आपने यहाँ पे रखा, इस एंड को आपने माचिस से बर्न करने की कोशिश की। तो इसमें क्या बताया गया है कि आपने क्या फ्लेम को आपने ऑब्जर्व किया, इसमें वही बताया गया है। तो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा द सब्सटेंसेज विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग। अब ऐसे सब्सटेंस जो क्या होंगे, वेपराइज होंगे, गिव फ्लेम्स। वही सब्सटेंस क्या होंगे, वही हमें फ्लेम देंगे। इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं हमारे कैरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स, राइस थ्रू दी वीकेंड आर वेपोराइज्ड। अब जो चीज़ क्या होगी, वेपोराइज होगी, वही हमें क्या देगी, फ्लेम देगी। ड्यूरिंग बर्निंग एंड फोम फ्लेम्स चारकोल ऑन द अदर हैंड। अब इसमें वही बताया गया है कि जो चीज़ वेपोराइज होगी, जो जलेगी, वो हमें क्या देगी, वो हमें देगी फ्लेम। और जो चीज़ वेपोराइज नहीं होगी, जैसे कि चारकोल, तो वो फ्लेम नहीं देगा, एकदम से वो पूरा जलेगा। ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज। अब चारकोल है वो क्या नहीं हो रहा है, वेपराइज नहीं हो रहा है, एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम, तो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा है व्हेन ए कैंडल फ्लेम इज स्टेडी। स्टेडी मतलब रुकी हुई, जब एक फ्लेम है हमारी कैंडल की। इंट्रोड्यूस ए क्लीन ग्लास प्लेट। आपने वहाँ पे क्या करना है, एक क्लीन ग्लास की प्लेट को आपने वहाँ पे रखना है। इसमें क्या होगा, क्लीन ग्लास प्लेट को आपने रखा, स्लाइड इनटू द ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। आपको इसको होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए, और उसके बाद आप इसको रिमूव कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे जैसा कि देखो फिगर में दिखाया गया है, आपने एक प्लेट ली, उसको होल्ड किया 10 सेकंड के लिए, उसके बाद आपने इसको रिमूव कर लिया। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, ब्लैक आपको एक पैच दिखाई दे रहा है। ए सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट और स्लाइड। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एक ब्लैक कलर का पैच दिखाई दे रहा है। इट इंडिकेट, अब ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम। अब जो ये ब्लैक सर्किल हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या थे, अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स थे जो डिपॉजिट हो गए हैं इस प्लेट पे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में बताया गया है कि होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम अबाउट 30 सेकेंड्स। आपने कॉपर की वायर ली, ऐसे आपने कॉपर की वायर ली, इसको होल्ड करके आपने 30 सेकेंड के लिए फ्लेम में रखा, नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम में। नेक्स्ट होगा हमारा नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका रेड हॉट हो जाएगा, रेड कलर का ये हो जाएगा। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम हैज ए हाई टेम्परेचर। अब जो नॉन ल्यूमिनियस जोन है ये क्या, इसमें हाई टेम्परेचर है।
तो ये बताया गया है कि इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। अब जो ये दिखाया गया ये क्या होगा, हमारा हॉटेस्ट पार्ट होगा। गोल्डस्मिथ, अब जो सुनार होता है, ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम विद द मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर, नेक्स्ट बताया गया है मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। अब जो हमारा सुनार होता है वो क्या करता है, ऊपर से जैसे ये क्या कर रहा है, फूक मार रहा है ना यहाँ से ऊपर वाले पोर्शन से। वाई डू दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, अब इसमें वही बताया गया है कि ये इसी जोन को क्यों टारगेट करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि ये सबसे क्या होता है, हॉट पार्ट होता है। ल्यूमिनियस जो पार्ट होगा, नॉन ल्यूमिनियस पार्ट, नॉन ल्यूमिनियस का मतलब है कि जो जल नहीं रहा है। ल्यूमिनियस कौन सा होगा, अब हमारा यहाँ से जो ल्यूमिनियस है, ये ऊपर वाला पार्ट नॉन ल्यूमिनियस है, ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा हॉट होगा। अब कैंडल का आपको फिगर दिखाया गया है, डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इसमें बताए गए हैं। इसमें हमें क्या बताया गया है, कैंडल के अलग अलग पार्ट को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें ऊपर वाला जो आपका ये देखिए, ये जो होगा आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, मतलब पूरे तरीके से जो जल रहा है, ये कैसे फ्लेम देगा, ब्लू कलर की, और ये सबसे ज़्यादा हॉट पार्ट होगा। नेक्स्ट होगा जो मिडल होगा, मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, जो हाफ जल रहा है, कुछ वो अनबर्न पार्टिकल भी छोड़ रहा है, ये येलो कलर का होगा और ये मॉडरेटली हॉट होगा। नेक्स्ट हमारा होगा इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, ये ब्लैक कलर का होगा, ये वाला, और ये क्या होगा, लीस्ट हॉट होगा। ये क्या हमारी, ये हमारी कैंडल है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज ए फ्यूल। अब फ्यूल क्या चीज़ होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज़ जलने की प्रोसेस में हमारी हेल्प करेगी ना, वो फ्यूल होगी। रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। अब इसमें क्या बताया गया है, आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल एंड केरोसिन, दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल्स। अब ये अलग अलग एग्जाम्पल है हमारे फ्यूल्स के, दैट इज़ वुड, चारकोल, पेट्रोल एंड केरोसिन। एक गुड फ्यूल इज़ वन। अब इसमें ये बताया गया है कि एक अच्छा फ्यूल क्या होगा। अच्छे फ्यूल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ना, इस वाले पैराग्राफ में पूरी आपको वही बताई गई हैं, और आपको भी ये क्या करनी है, याद कर लेनी है। ए गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रीडली अवेलेबल, जो आसानी से क्या हो, आपको मिल जाए। इट इज़ चीप, जो क्या हो, सस्ता हो, जो महंगा ना हो। इट बर्न्स इजीली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट, आसानी से वो हवा की हेल्प से क्या हो, जल जाए। इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, अच्छी खासी हमें वो हीट दे, क्योंकि हम फ्यूल को क्यों जला रहे हैं, हीट के लिए जला रहे हैं ना, हमें वहाँ से हीट चाहिए। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज। अब देखिए एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अच्छा फ्यूल हमारा वो होगा, पहले तो आप ये जानें कि फ्यूल क्या होगा। जो भी चीज़ जलती है या जलने की प्रोसेस में हेल्प करती है वो होगी हमारी फ्यूल, जैसे कि वुड, चारकोल, पेट्रोल एंड केरोसिन, ये होंगे हमारे फ्यूल के एग्जाम्पल। अब एक अच्छा फ्यूल क्या होगा, जो हमें आसानी से मिल जाए और जो सस्ता हो। अब जो महंगा होगा वो तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ ना। इट बर्न्स इजीली, आसानी से वो जल जाए, और क्या करे, लार्ज अमाउंट में वो हीट प्रोड्यूस करे। बेसिकली हम फ्यूल का यूज ही इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें चाहिए हीट। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट होगा देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। अब इसमें बताया गया है कि हम किसी भी फ्यूल को ना आइडियल फ्यूल हम नहीं बोल सकते हैं। आइडियल फ्यूल हमारा क्या होगा, जो कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस को ना पीछे वो छोड़े। वी शुड लुक फॉर ए फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर ए पर्टिकुलर यूज़। सम फ्यूल्स आर चीपर दैन अदर्स। अब ये बताया कि कोई हमारे फ्यूल है वो कॉस्टली हैं और कुछ हमारे सस्ते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा फ्यूल एफिशिएंसी। अब जो फ्यूल है, अब इसमें हमारा कॉन्सेप्ट आएगा क्लोरीफिक वैल्यू का। क्लोरीफिक वैल्यू वो वैल्यू होगी जो एक फ्यूल क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अब इसमें अच्छा बेसिकली इसमें ये बताया गया है, आपने क्या करना है, आपने 5 लीटर पानी लिया, आप उसको बॉयल करेंगे। अलग अलग फ्यूल का आप यूज़ करें। आप पहले किसका यूज़ करें, काऊ रंग का यूज़ करें, कोल का, एलपीजी का। आप देखेंगे कि कौन हमारा सबसे ज़्यादा उस पानी को जल्दी गर्म कर रहा है। विच फ्यूल वुड यू प्रीफर। अब आप उसी फ्यूल को प्रीफर करेंगे ना जो जल्दी से पानी को गर्म करेगा। गिव योर रीज़न। अब हमारा रीज़न वही होगा, यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स के भी हेल्प ले सकते हैं। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। नहीं, ये सेम अमाउंट ऑफ हीट तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे।
द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स क्लोरिफिक वैल्यू। अच्छा, अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्लोरिफिक वैल्यू के बारे में बताया गया है कि क्लोरिफिक वैल्यू क्या होगी हमारी। यहाँ से आप इसको लर्न कर लेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन, पूरे तरीके से जब कोई चीज़ जल जाए, 1 kg जो फ्यूल होगा उसकी वो क्या होगी, क्लोरिफिक वैल्यू होगी। अब क्लोरिफिक वैल्यू को हम एक्सप्रेस भी करेंगे यूनिट में। यूनिट हमारी इसकी क्या होगी, किलो जूल पर केजी। जैसे आपको दिखाया गया है केजी, केजे, केजी, किलो जूल पर केजी। अब कुछ फ्यूल्स की हमें क्या दी गई है, क्लोरिफिक वैल्यू भी दी गई है। नेक्स्ट होगा हमारा टाइप्स ऑफ फ्यूल। अब सॉलिड फ्यूल में हमारा क्या हो सकता है, कोल हो सकता है, काउडंग हो सकता है, वुड हो सकता है, बहुत सारे आप एग्जांपल अपनी साइड से भी लिख सकते हैं। लिक्विड फ्यूल में हमारा क्या हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, ये सब हो सकता है। गैसेस में हमारा क्या हो सकता है, CNG हो सकता है। ये हमें कुछ कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है डिफरेंट फ्यूल्स की। कैलोरीफिक वैल्यू हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होगी। आप इस टेबल को वैसे से जस्ट देख लेंगे अगर आपको लर्न नहीं होती है तो। सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो होगी हमारी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन हमें सबसे ज़्यादा क्लोरीफिक वैल्यू देता है। और सबसे कम जो क्लोरीफिक वैल्यू होगी वो किसकी होगी, हमारी काउडंग की। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब जब हम किसी फ्यूल को जला रहे हैं वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल को भी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स तो होंगे ही। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। जितना ज़्यादा इंक्रीजिंग होता है बढ़ाना, अगर हम फ्यूल का कंजप्शन को बढ़ा रहे हैं तो उतना ही हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट पे। अब जितने भी कार्बन फ्यूल्स होंगे जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल को ये रिलीज करते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स कोजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा। अब जैसे आपने कभी देखा होगा जब भी आप ट्रैफिक में फंसते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारी धुआं होती है, पोल्यूशन होता है, अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, आपको क्या होती है वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है इसमें येलो कलर का जो बॉक्स दिया गया है इसको भी हम पढ़ लेंगे। फॉर सेंचुरीज वुड वॉज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। अब वुड को हम बहुत पुराने टाइम से यूज़ कर रहे हैं, घर में भी और इंडस्ट्री में भी। बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक LPG। बट अब इसको रिप्लेस कर दिया है कोल ने और LPG ने। इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री पीपल स्टिल यूज वुड एज ए फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स ईजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। अब हमने वही पढ़ा था कि जो एक अच्छा फ्यूल होगा वो वही होगा हमारे लिए जो हमें आसानी से मिल जाए और जो सस्ता भी हो। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स ए लॉट ऑफ स्मोक। ये जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा धुआं हमें देता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है हम इंसानों के लिए। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ये सांस से संबंधित जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी से संबंधित प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट करता है। ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंसेज विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज़ यूज्ड एज फ्यूल। अब इसमें वही कॉन्सेप्ट बताया गया है कि अगर हम लकड़ी को ज़्यादा यूज़ करेंगे ना एज ए फ्यूल तो जितने हमारे प्लांट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि हम वुड के लिए किसको काट रहे हैं, पेड़ को ही काट रहे हैं। मोरओवर कटिंग ऑफ ट्री लीड्स टू डिफोरेस्टेशन विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट एज यू लर्नड इन क्लास 7th। अब डिफोरेस्टेशन के बारे में हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था। जितनी ज़्यादा हम फ्यूल के लिए लकड़ी को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हम हमारे जंगलों को काट रहे हैं, इसमें यही बताया गया है। और ये बहुत ज़्यादा क्या करता है, स्मोक भी देती है लकड़ी जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती हैं। नेक्स्ट होगा इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जब ये हमारे फ्यूल्स हैं पूरे तरीके से नहीं जलते तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का हमारा फॉर्मूला होगा CO। इट इज़ ए वेरी पॉइजनस गैस। ये बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज्ड रूम। अब इसमें ये बताया गया है कि आपको बंद कमरे में ना अंगीठी वगैरह नहीं जलानी चाहिए, हीटर या फिर अंगीठी को आपको नहीं जलाना चाहिए, बिकॉज वो क्या करती है, ऑक्सीजन को तो वो फ्यूल सारा ले लेगा। बिकॉज किसी भी चीज़ को जलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की।
ऑक्सीजन को वो अगर ले रहा है तो बदले में क्या छोड़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO। एंड ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है, तो इंसान की डेथ भी इवन इसमें हो सकती है। इसीलिए हमें बोला गया कि हमारे कमरे में अगर हम हीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर हमारा वेंटिलेशन होना चाहिए। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। तो इसीलिए उसमें बताया गया है कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, अंगीठी वगैरह हमें रात को बंद कमरे में नहीं जलानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा होगा पॉइंट 3, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एनवायरनमेंट। अगर हम बहुत सारे जो फ्यूल हैं उनको जलाते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वो एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होगा CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड तो होगी हमारी CO और कार्बन डाइऑक्साइड होगी CO2। ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। अब एक इसके बारे में क्या करती है, अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी ना हमारे एनवायरनमेंट में, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को करेगी। फिर ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली होती क्या है, येलो जो बॉक्स है इसमें बताया गया है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग हमारी सिंपल सा इसमें बताया गया है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है ना, उसका बढ़ना, हम उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दिस रिजल्ट्स अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स विच लीड्स टू ए राइज इन द सी लेवल। अब आप ऐसा समझें, जितने भी हमारे आसान अगर आप लैंग्वेज में समझें, जितने भी हमारे ग्लेशियर्स हैं, मतलब जितने भी हमारे बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे पिघल रहे हैं, और जो सी लेवल है, समुद्र का लेवल है, वो बढ़ रहा है। तो इससे हमारी फ्लड आ सकती है कोस्टल एरियाज़ में। लो लाइन कोस्टल एरियाज़ में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। जितने भी हमारे लो लाइन कोस्टल एरियाज़ हैं ना, ऐसा बताते हैं कि अगर ये ग्लेशियर्स ऐसे ही पिघलते रहे तो वो पूरे तरीके से हमारे सबमर्ज्ड भी हो सकते हैं, पानी के अंदर डूब भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब सल्फर डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, SO2। आप इसको भी याद कर लेंगे। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग, मतलब दम किसमें क्या वो होता है, हमारे अच्छे से हम सांस नहीं ले पाते, हमारा दम घुटता है। एंड कोरेसिव गैस, ये कोरेसिव है। मोर एवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब आपको ये याद रखना है कि जो पेट्रोल के इंजन होंगे ना, वो हमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म्स एसिड। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। अब ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे कि व्हाट इज़ एसिड रेन। एसिड रेन कैसे आती है, हमारी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड, एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर। जब बरसात के पानी में ये दो चीज़ें जब मिल जाएंगी तो उससे हमारी जो उसके बाद जो बरसात होगी वो होगी हमारी एसिड रेन। एसिड रेन भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। किस किस के लिए, क्रॉप के लिए, बिल्डिंग के लिए, एंड हमारी मिट्टी के लिए। इसके बारे में भी हम हमारी क्लास 7th में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन द ऑटोमोबाइल्स इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। CNG क्या फुल फॉर्म याद कर लेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसमें वही बताया गया है कि डीजल और पेट्रोल की जगह ना आजकल हम व्हीकल्स में किसका यूज़ करने लगे हैं, CNG का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। बिकॉज जो CNG है ना, वो क्या होती है, लेस हार्मफुल है हमारी। हार्मफुल तो है बट उतनी नहीं है जितना कि हमारे पेट्रोल और डीजल है। प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स CNG इज़ ए क्लियर फ्यूल। मतलब ये उतने ज़्यादा जो CNG है ना, उतना ज़्यादा अनबर्न पार्टिकल्स को ये नहीं रिलीज़ करती है जितना कि हमारे पेट्रोल और डीजल करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।